हाय एवरीवन, मैं निमेश टक्कर। आज हम दिन भर में जो आहार ले रहे हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो वो सभी पोषक तत्व हमें मिलते रहे। आहार के मुख्य पोषक द्रव्य में कार्बोदीप, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और खनिज क्षार का समावेश होता है। इस उपरांत पाचक रेशा और पानी की भी हमारे शरीर को जरूरत है। आहार में से प्राप्त कार्बोदीप और चर्बी से हमें शक्ति मिलती है और प्रोटीन अच्छे वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। कौन से आहार में कौन से पोषक द्रव्य प्रेजेंट है वो जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कार्बोदीप का परीक्षण करते हैं। हमारे भोजन में कार्बोदीप स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। स्टार्च के परीक्षण के लिए हमें चाहिए कोई भी फूड और आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ हमने गेहूं का आटा और पका हुआ चावल लिया है। सबसे पहले हम चावल में आयोडीन के कुछ बूंद डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम गेहूं के आटे में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ दोनों फूड के कलर ब्लैक हो गए हैं। अगर फूड का कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो वह दर्शाता है कि फूड में स्टार्च के रूप में कार्बोदीप प्रेजेंट है। अब हम आहार में प्रोटीन मौजूद है कि नहीं उसका परीक्षण करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी फूड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। यहाँ हमने चने की दाल का आटा और दूध लिया है। सबसे पहले हम चने की दाल का आटा एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। अब इस मिश्रण में हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाते हैं और देखते हैं कोई रंग परिवर्तन होता है कि नहीं। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दूध लेते हैं और उसमें भी 2 बूंद कॉपर सल्फेट के और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाते हैं और उसमें भी देखते हैं कोई रंग परिवर्तन होता है कि नहीं। यहाँ दोनों खाद्य सामग्री ने कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के साथ मिलकर पर्पल रंग दिया है। वो दिखाता है कि दोनों फूड में प्रोटीन की मौजूदगी है। अब हम खाद्य सामग्री में चर्बी यानी फैट मौजूद है कि नहीं उसका परीक्षण करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी एक खाद्य सामग्री और एक पेपर का टुकड़ा। यहाँ हमने मूंगफली के बीज लिए हैं। सबसे पहले चम्मच की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। बाद में मूंगफली के बीज को पेपर में रखकर पेपर को फोल्ड करके हम हल्के से पेपर को रब करते हैं। उसमें पेपर फटे नहीं उसका हमें ख्याल रखना है। बाद में पेपर को खोल के खाद्य पदार्थ को हम निकाल लेते हैं और पेपर को लाइट की ओर रख के हम देखते हैं तो हमें तेल के जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि मूंगफली के बीज में फैट यानी चर्बी मौजूद है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।